मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तकरीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के मौके पर मुनक्किद की गई। GHQ में होने वाली तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी अफसरों की शिरकत। पाक इंडोनेशिया के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना के सीनियर अरकान ने सदर को खुशामदीद कहा। इस्लामाबाद आमद पर इंडोनेशिया के सदर का रेड कार्पेट पर इस्तकबाल किया गया। 21 तोपों की सलामी पेश। मेहमान सदर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात भी शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए वसील बुनियाद एजेंडे पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, माहौलियाती तब्दीलियों, तालीम और सकाफत में ताउन के लिए नए मौके तलाश करने पर बातचीत होगी। अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर इश्तराकात बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। सनतों और सरमायाकारों के लिए बिजली की फराहमी को इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में हिदायत। गवादर पोर्ट को बिला तातुल बिजली की फराहमी के मंसूबे की मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान के 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि गवादर में बिजली की बिला तातुल फराहमी मुल्क की मौशी सरगर्मियों और सरमायाकारी में तरक्की को यकीनी तौर पर बढ़ाने का सबब बनेगी। गवादर को बिला तातुल और मुनासिब कीमत पर बिजली देने के लिए तमाम इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में सनदी सरगर्मियों, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। KPK में 13 साल में सेहत, तालीम के लिए, सड़कें, अवाम की सहूलत के लिए, दहशतगर्दी से पाक करने के लिए KPK को कौन से मंसूबे दिए गए, इसी पे कोई बात नहीं हुई। DGISPR ने कुछ दिन पहले कई फिक्रे मुहावरतन इस्तेमाल किए, मगर कल KPK के जलसे में वाकई अमली तौर पे इन्होंने साबित किया कि जो उन्होंने बातें मुहावरतन कही थी वो सारी की सारी इन पर सच है। फौज के सरबराह पर तनकीद करने वाला मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और वो जबान खींच ली जाएगी। इसका अमली मुजाहिरा होगा। बदजबानी पार्लियामेंटेरियन करें या कोई और, इसको जवाब दिया जाएगा। अडयाला के बाहर तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। ऐसा हुआ तो वहाँ के कैदी को ऐसी जगह मुंतकिल किया जाएगा जहाँ वो महफूज रह सके। KP हुकूमत को जेल तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी की मजाल नहीं कि सूबे के वसाइल इस्तेमाल करें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की PTI के रवैये पर तनकीद। बोले कि पेशावर का जलसा सिवाय गालम गलोच और तनकीद के कुछ नहीं था। अवाम ने PTI के जलसे में इनका हाल देख लिया। उन्होंने साबित किया कि उन्हें जो कहा गया था ये असल में वही है। इदारे और इसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो कब तक इदारा खामोश रहेगा। PTI को कई बार बातचीत की दावत दी जिस पर बेहद शर्मिंदगी है। बानी की पूरी जिंदगी स्कैंडल से भरी है। पाशा यहाँ फैज ना होते तो तुम काउंसलर भी ना बन पाते। इसका हाथ हमेशा दूसरों की जेब पर रहा। खुद को अक्ले कुल या सबसे नागुज़ीर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक से ताउन नहीं करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि एक शख्स सजा याफ्ता है, अपनी सजा भुगतेगा। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। अगर PTI मजबूर करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। अब लोगों ने फैसला करना है, सड़कों ने नहीं। हरदर्मी की रविश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो शख्स कहता था गवर्नर राज का पेट्रोल बंद कर दूंगा, आज वो कहाँ है। और PTI चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। PTI सियासत के बजाय रियासत पर हमला कर रही है। अपने मसाइल हल करने के बजाय नफरत फैलाने में मसरूफ है। बानी की बहनों को गैर मुल्की मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भेजा गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की PTI के तर्ज सियासत पर तनकीद। कहती हैं
मोदी के ज़ेरे इंतज़ाम भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान पर हमला करना शर्मनाक है। ये अमल हल की बजाय अफरा तफरी पैदा करने का नमूना है। PTI को मशवरा है कि वो सियासत पर तवज्जो दे, ना कि इंतशार फैलाने पर। आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल में गुजारे, फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा गाया। हमने कभी इदारों को निशाना बनाया, ना ही जातियात की सियासत की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास PTI के बगैर ही चलाने का फैसला। अरकान की रिक्वेजिशन पर PAC का इजलास 11 दिसंबर को तलब। PAC के चेयरमैन जुनेद अकबर खान के इस्तीफे के बाद से मरकजी PAC के इजलास मुनक्किद नहीं हुए। ज़ैली कमेटियों के इजलास हो रहे हैं। 11 दिसंबर के इजलास में पावर डिवीजन से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज बन गए। सुप्रीम कोर्ट में हलफबरदारी की तकरीर चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। तकरीब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर समेत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने शिरकत की। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में दहशत गर्दी का मजमूम मंसूबा नाकाम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द भारी असलहा और बारूद समेत गिरफ्तार। CTD पंजाब ने असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, बम और दीगर मवाद बरामद कर लिया। CTD पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार रॉ के दहशतगर्दों के कब्जे से हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीरें, वीडियो लोकेशंस बरामद की गई। एक मजलिस से और एक मेले की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भी मिली है। गिरफ्तार दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हिरास फैलाने के साथ मजहबी मुनाफरत भी फैलाना चाहते थे। लाहौर से गिरफ्तार रॉ के दहशतगर्दों में दीप सिंह, अजमत, फैजान, नबील इब्रार, उस्मान सरफराज, जबकि फैसलाबाद से दानिश को पकड़ा गया है। बहावलपुर से गिरफ्तार फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों में रजब, हाशिम साकिब और आरिफ शामिल हैं। भारत से ऑपरेट होने वाली आदिल नामी फेसबुक ID से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। पंजाब में भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। लाहौर में शेराकोट बंद रोड पर मुतादिद बस अड्डे और बुकिंग ऑफिस बंद। कुछ बस टर्मिनल जुज़वी तौर पर खुले हैं। ट्रांसपोर्टर्स का पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। सिंध में लाइसेंस फीस 1200 और पंजाब में 12,000 रुपये है। मुकदमा दर्ज करके ट्रांसपोर्टर्स को मुजरिम बना दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड ट्रांसपोर्ट, मिनी मजदा, लोडर, रिक्शे भी हड़ताल में शामिल होंगे। इंटरसिटी, बैनुज़राई और बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। गुज़श्ता रोज़ ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम रहा था। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का खैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुल्कगीर पहिया जाम का ऐलान। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। गाड़ियों के नाजायज चालान और मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया था। हमारे ड्राइवर्स को नाजायज गिरफ्तार किया गया है। पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों ने राबिता किया मगर मुतालबात नहीं माने। आज से मुकम्मल हड़ताल कर रहे हैं। कराची समेत मुल्क भर में कहीं से कोई लोडिंग नहीं करेंगे। वफाकी, पंजाब और सिंध हुकूमतों की जानिब से मुतालबात मानने तक हड़ताल जारी रहेगी। उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरियों को मुश्किलात, दूसरे अजला को जाने वाले मुसाफिर परेशान। कहते हैं कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफात में हम पिस रहे हैं। कोई इक्का दुक्का गाड़ी चलती है, फिर लोगों को थोड़ी उम्मीद जागती है कि चलो गाड़ी चल रही है, फिर वो इधर उधर भागते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ियां हर तरफ बंद ही हैं। हुकूमत को चाहिए कि जो मुतालबात हैं इन ट्रांसपोर्टर्स के उस पर नज़रसानी करे ताकि अवाम जो इनकी हड़ताल की वजह से परेशानी का सामना कर रही है वो जो है अवाम के लिए मुश्किलात कम हो। कोई रूल नहीं है, सब गाड़ियाँ बंद है, हड़ताल है, मजबूरी बराए मेहरबानी करके इसका कोई हल भी करना है ना। आप लोग बैठ के करें, अवाम को परेशान ना करें। रावलपिंडी में दफ़ा 144 में 10 दिसंबर तक तौसीए। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने मौजूदा हालात और सूरत हाल के पेश नज़र दफ़ा 144 का निफाज किया। किसी भी जल से जुलूस, रैली और 4 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर कार्रवाई की जाएगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी का इम्कान है। IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के $20 करोड़ मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का 8 से 14 दिसंबर का शेड्यूल जारी। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदे का जायजा लेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF फंड की
$20 करोड़ की पहली किस्त जारी हो सकती है। मंजूरी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। दोनों प्रोग्राम्स को मजमूई रकम $3 अरब 30 करोड़ हो जाएगी। भारत का रवैया मौसर इलाकाई ताउन की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। 11 बरसों से सार्क का अमल मुंजमद है। भारत के अपने तकरीबन तमाम पड़ोसियों के साथ तनाज़ात के बाद सार्क का अमल मुंजमद है। सार्क के नए मुमकिना ढांचे में ईरान और चीन जैसे खत्ते के अहम ममालिक को शामिल किया जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का सार्क तंजीम की 40वीं सालगिरह पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूबी एशिया की तश्कील के लिए मिलकर काम करना होगा। हमारा खित्ता गुर्बत, मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाली आफात, ग़िज़ाई और तवानाई के अदम तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आमा जैसे मुश्तरका चैलेंजेस का सामना कर रहा है। सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी कर दी गई। अदायगी का तवाज़ुन बेहतर हो गया। बैरूनी अदायगियों का हजम कम होकर $1 अरब 86 करोड़ रह गया। इससे कबल $4 अरब 86 करोड़ था। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने अक्टूबर ta दिसंबर समाही में $4 अरब 86 करोड़ 40 लाख अदायगी करना थी। बैरूनी कर्ज में सऊदी डिपॉजिट भी शामिल था। डिपॉजिट में 2022, 2023 और 2024 में भी तौसी की जा चुकी। मईशत को रस्मी बनाने के लिए इकदाम तेज़ किए जा रहे हैं। गैर रस्मी सेक्टर के खिलाफ क्रैकडाउन से मुख्तलिफ सनतों में बेहतरी आई। टैक्स पॉलिसी ऑफिस निजी शोबे से साल भर मुशावरत करेगा। वज़ारत ख़जाना के एलामिया, निजी कंपनी का वक्त वज़ीर ख़जाना से मिलने के लिए पहुंचा। पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी के आज़म का इजहार। अफगानिस्तान ट्रेड रूट से मुतालिक मसाइल पर भी बातचीत हुई। सेंट्रल एशिया की मंडियों तक रसाई के लिए लॉजिस्टिक शराकत दारी की तजवीज़ पेश की गई। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में टैक्स इक्विटी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तंबाकू सनत में बाज़ाब्ता सेक्टर की बहाली दीगर शोबों के लिए मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास। चीफ सेक्रेटरी, IG और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की शिरकत। सेनेटर परवेज रशीद भी इजलास में शरीक हुए। पंजाब की अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का आयरन बरादर चीन को खराज तहसीन चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, चीन और पाकिस्तान का दोस्ताना ताल्लुक हमारा सासा है। चीन ने साबित किया कि दोस्त वो जो दुश्मन में काम आए और पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। चीन पाकिस्तान का दूसरा घर और पाकिस्तान भी चीन का दूसरा घर है। दोनों ममालिक की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो रही है। चीन जैसे दोस्त साथ हों तो मुश्किल कुछ नहीं होता। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रिहायशी इमारत के फ्लैट से 3 ख्वातीन की लाशें मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन के मुताबिक तीनों लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। मौत की असल वजह लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आने पर वाज़ेह होगी। मरने वालों में माँ, बेटी और बहू शामिल। 22 साल माहा, 19 साल समरीन और 52 साल समीना के नामों से शनाख्त कर ली गई। एक शख्स भी बेहोशी की हालत में मिला। अस्पताल में होश आ गया लेकिन बयान देने के काबिल नहीं। पुलिस के मुताबिक घर के सरबराह इकबाल की जहनी हालत दुरुस्त नहीं है। पुलिस ने पड़ोसियों और चौकीदारों के बयानात ले लिए। थाईलैंड और कंबोडिया में एक बार फिर से झड़पें शुरू हो गई। एक थाई फौजी हलाक, 7 जख्मी हुए। तर्जुमान थाई फौज के मुताबिक कंबोडिया के नए मकामात से झड़पें बढ़ा दी। हथियारों और फौजियों की तैनाती में भी इजाफा किया है। कंबोडियन फौज की जानिब से फायरिंग के बाद जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। दूसरी जानिब कंबोडिया की वजारत दिफा ने इल्जामात की तरदीद की। कहा, हमारी जानिब से ताहाल कोई मुज़ाहमत नहीं की गई। कराची में कौमी खेलों के मुकाबले जारी। जबलन थ्रो में अर्शद नदीम ने मैदान मार लिया। गेम्स में वापडा की नुमाइंदगी करते हुए अर्शद नदीम ने 81.81 मीटर दूर नेज़ा फेंका और तलाई तमगा जीता। वापडा के ही यासिर सुल्तान ने 70.77 मीटर थ्रो करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आर्मी के अबरार अली ने 67.68 मीटर की थ्रो के साथ कांसे के तमगे के हकदार ठहरे।